तो दोस्तों ये सूचना हुई आपको भारत में लोकल गवर्नमेंट के शुरुआत की। अब आइए मैं आपको सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन की ओर लिए चलता हूं और वो ये है कि जब संविधान सभा भारत के संविधान बना रही थी तो वहां इस मुद्दे पर बहुत ही व्यापक बहस हुए कि ग्राम स्वराज जो गांधी जी का मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े ध्वजवाहक का सपना रहा है उसको हम कैसे मूर्त रूप दें। तो मैं विषयांतर होने से बचना चाहता हूं, इसलिए बड़े संक्षिप्त में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि गांधी जी का जो ग्राम स्वराज था उसको संविधान सभा ने उतना महत्व नहीं दिया जितना महत्व का वो विषय वस्तु हकदार था। और इसके कारण थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जिनकी मुख्य चिंता समाज के मार्जिनलाइज क्लास एससी एसटी को लेकर थी, उनका यह मानना था कि आजाद भारत में यदि हम लोकल गवर्नमेंट रूरल एरियाज में कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं तो इससे जो सोशल रिफॉर्म का मेरा सपना है वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि तथाकथित गांव में सो कॉल्ड जो ऊंची जातियां हैं, दबंग जातियां हैं, अगड़ी जातियां हैं, वो इन इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लेंगे, उनका अधिकार हो जाएगा और फिर एक नए सिरे से उनको अपना प्रभाव स्थापित करने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट है कि संविधान सभा ने ग्राम स्वराज को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत महत्व नहीं दिया और इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 के अंदर रखा, जिसका मतलब यह होता है कि सरकार उसको लागू करे या न करे, कोई उसको बाध्य नहीं कर सकता कि आपको ये करना ही है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में आर्टिकल 240 में लोकल गवर्नमेंट को मेंशन किया गया भारतीय संविधान सभा के द्वारा, जिसका मतलब यह था कि लोकल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने और न करने का पूरा अख्तियार राज्य सरकारों का था। उनकी इच्छा है तो करें, न इच्छा है तो नहीं करें। जबकि हम आजादी की लड़ाई की ओर नजर डालते हैं तो हमें स्पष्ट पता चलता है कि पूरी लड़ाई की केंद्र बिंदु में ग्राम स्वराज था और गांधी जी का यही सपना था कि हम हर गांव को समृद्ध कर देंगे। हर गांव जब समृद्ध हो जाएगा तो भारत समृद्ध हो जाएगा। और गांवों को स्वावलंबी बनाने की उनकी पूरी जो मैकेनिज्म थी वह इस स्थानीय स्वशासन सिस्टम से आता था। लेकिन गांधी जी के इस प्रारूप को, ग्राम स्वराज के प्रारूप को अंबेडकर पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अंबेडकर जी का साफ मानना था कि यदि हम गांवों में अब भी 1947, 50, 60 के भारत में पंचायत के रूप में सरकार बनाते हैं तो चूंकि उस समय निचली जातियों में या मध्यवर्ती जातियों में राजनीतिक चेतना आज की तरह नहीं थी, वो डेमोक्रेसी में अपने वोट के मूल्य को पहचानने की सामर्थ्य नहीं रखते थे उस समय। और ऐसा माना जाता था, यह अंबेडकर साहब का मानना था कि ये जो ग्राम पंचायत के नाम पर हम स्थानीय स्तर पर जो सरकार बनाएंगे, उन सरकार में प्रमुख पदों पर तथाकथित अगड़ी और दबंग जातियां जो गांव में हैं वो हावी हो जाएंगी, जिसके खिलाफ उनकी पूरी लड़ाई थी कि हमें सामंतवाद को मिटाना है। और उनको लगा कि एक तरह से यह नव सामंतवाद को न्योता देना होगा। इसलिए अंबेडकर किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि ग्राम स्वराज, स्थानीय सरकार की व्यवस्था संवैधानिक रूप से सुचारू ढंग से आजाद भारत में शुरू किया जाए। और चूंकि संविधान सभा में उनकी भूमिका बड़ी प्रभावी थी और गांधी जी का जो
सिद्धांत था वो बहुत व्यापक तो था और बहुत लंबे समय तक वह भारतीय जन भावना को ओतप्रोत भी करता रहा था, लेकिन गांधी जी संविधान सभा में नहीं थे। तो अंबेडकर जी पर ऐसा कोई दबाव बनाने वाला व्यक्ति नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भरसक प्रयास किया था ग्राम स्वराज को उचित स्थान दिलाने का, और उसी की वजह से सर्वमान्य निर्णय यह हुआ कि इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत आर्टिकल 4 में रखा जाए।